अनायसा और रोहान सुकून की नींद सो रहे थे जब आहिस्ता से इनके कमरे का दरवाज़ा खुला। ग्लास वॉल से आती चांद की रोशनी में इस शख्स का साया अनायसा के जिस्म पर पड़ रहा था। सियाह लिबास, चेहरे पर सियाह हैट लिए इसके सिर्फ होंठ ही दिखाई दे रहे थे। सियाह जैकेट की पॉकेट से इसने तेज़ धार वाला खंजर निकालकर दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा। नायजा ने धीरे से आंखें खोलीं और इसी वक्त इस शख्स के ने इसके पेट में खंजर गाड़ दिया। आह! वो एक चीख के साथ उठी थी। नायजा, क्या हुआ? इसकी चीख से रोहान की आंखें खुलीं। इसने जल्दी से लाइट ऑन की। नायजा ने यकीनी से अपने पेट को हाथ से टटोल रही थी। कभी वो आस पास देखती। अनायसा, बताओ क्या हुआ? रोहान ने एक बार फिर परेशानी से पूछा। रोहान वो शदीद घबराई हुई थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? रोहान ने इसका रुख अपनी तरफ किया। रोहान, मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया है। इसके चेहरे पर खौफ रोहान देख सकता था। रोहान ने इसे सीने से लगाया और परेशान होने लगा। कुछ नहीं हुआ, वो ख्वाब था, भूल जाओ, इसने तसल्ली दी। नायजा ने रोहान का कंधा मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे इससे अभी डल के आ जाने का खौफ हो। चलो सो जाओ अब। रोहान ने नरमी से इसे लिपेटा और खुद भी इसके कंफर्ट में लेट गया। नायजा ने रोहान के सीने में चेहरा छुपा लिया, लेकिन खौफ अभी भी इस पर तारी था। सुबह अनायजा ने परेशानी से नाश्ता भी नहीं किया था। वो लॉन में बैठी फूलों को देख रही थी जब रोहान इसके पास आया। कुछ देर वो खामोशी से इसे देखता रहा। जब अनायजा ने इससे कोई बात ना की तो रोहान खुद बोल पड़ा। खामोश क्यों हो? रोहान ने आहिस्ता से वो पूछा। अनायजा खामोश रही। रोहान को बेचैनी हो रही थी अनायजा के इस रवैये से। वो इसे हमेशा खुश ही देखता आया था। रोहान, कुछ देर बाद वो बोली। जी, रोहान ने जवाब दिया। तुम्हारी मम्मा कैसी थी? अनायजा के चेहरा अचानक सवाल पर रोहान हैरान हुआ, और सवाल भी ऐसा था जिसने इसे परेशान कर दिया। बोलो रोहान। अनायजा ने इसकी तरफ देखा। नहीं, रोहान ने नज़रें झुकाईं। तुम्हारी दादू ने कभी तुम्हें तुम्हारी मम्मा और पापा के बारे में नहीं बताया? दादू ने कहा कि एक एक्सीडेंट में मम्मा पापा दोनों दुनिया से चले गए। अनायसा इसके जवाब में खामोश रही। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? रोहान के दिमाग में सवाल आया। कुछ नहीं, वो कहकर घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। माजी। राहिल का सच जानने के बाद किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि पहले की तरह हंसे खुशी गांव में अपने ज़िंदगी गुजारे। सब कुछ भूल जाने के लिए सबने मिलकर गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीनें कमाल और जमाल साहब के नाम थीं। ज़मीन और दोनों हवेलियां 10 करोड़ की जायदाद थी, जिन्हें बेचकर उन्होंने शहर में दो अच्छे घर खरीदे। हरसम, जमाल और कमाल साहब ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें इन्हें काफ़ी तरक्की हासिल हुई। इनका उठना बैठना शहर के बड़े बिजनेसमैन में होता था। 2 साल बाद उन्होंने अपने स्टेटस के मुताबिक महंगा तरीन बंगला खरीदा। आज इनका इस घर में पहला दिन था। अरसिम, सुने, आप अपनी वॉच भूल रहे हैं। अरसम ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठने वाला था जब मरियम घर के अंदरूनी दरवाजे से बाहर निकली। आप रोज़ अपनी वॉच भूल जाते हैं, कितनी बार कहा है, सब तैयार होते हैं इसी वक्त पहन लिया करें। मरियम शिकवा करते हुए इसकी कलाई में वॉच बांध रही थी। अरसम को इसके न्यू शिकवा करने पर प्यार आया, तो इसने मरियम को कमर से पकड़कर खुद से लगाया। ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, वो घबराई। कोई देखता है तो देखे, अपनी बीवी को पकड़ा है, किसी गैर की थोड़ी। अरसम ने भी खूब शर्म के पर्दे उतार फेंके।
खुदा का खौफ करें, चची जान आ जाएंगी। मरियम को इसकी ढिठाई पर हैरत हुई। छोड़ दो गा, पहले मेरा मुंह मीठा करो। अरसम को इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो मुंह मीठा किए बगैर ऑफिस नहीं जाऊंगा। अरसम ने चेहरा इसके करीब किया। अरसम प्लीज़ छोड़ें मुझे, आज चचा जान ने भी ऑफिस जाना है, वो आते ही होंगे। इसने गर्दन पीछे मोड़कर देखते हुए कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो वो दो जो मैं चाहता हूँ। अरसम ने इसके नाजुक होंठों की तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, आपको पता है ना मुझे आप। मरियम की बात पर अरसम ने कहका लगाया। अरसम तुम अभी तक नहीं गए? तो रुको, मैं भी आता हूँ, दोनों साथ चलते हैं। अंदर से कमाल साहब की आवाज़ आई, चचा जान आ रहे हैं। छोड़ दें अरसम। मरियम को जान के लाले पड़े। ठीक है, अब्बू जान आ जाएं। अरसम ने जान बूझकर कमाल साहब को आवाज़ दी ताकि मरियम इसकी बात मान ले। कमाल साहब के कदमों की आवाज़ आने लगी और अरसम अभी तक मरियम को कमर से कस के पकड़े खड़ा था। इनके कदमों की आवाज़ मरियम की ने सब्ज आंखें फाड़ी। अरसम अभी भी छोड़ने के अंदाज में मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। मरियम को मालूम हो चुका था वो तो बेशरम बन गया है, अब ऐसे नहीं छोड़ने वाला। इसलिए बेहतर यही है कि इसकी बात मान ली जाए। इसने अरसम की आंखों पर हाथ रखा और इसके होंठों को चूमते हुए अपनी कमर से इसका हाथ हटाया और पीछे मुड़कर भागी। दरवाजे पर पहुंचते ही कमाल साहब से टकरा गई। क्या हुआ मरियम बेटा, खैर तो है? कमाल साहब ने इसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर पूछा। जी चचा जान, सब ठीक है, वो कहकर बाहर निकली। कमाल साहब बाहर आए तो अरसम टिश्यू पेपर से अपने होठों से मरियम की लिपस्टिक साफ कर रहा था। कमाल साहब ने इसके नज़दीक आए और सरगोशी नुमा बोले, बिल्कुल अपने बाप पर गया है मेरा पुत्र। कमाल साहब की बात से अरसम ने हंसते हुए शर्मिंदगी टाली। रात खाने की टेबल पे सभी घर वाले जमा थे। अकीला ने टेबल पर खाना रख रही थी और शहजादी सबकी प्लेटों में खाना डाल रही थी। सब राहील को भला चुके थे सिवाय शहजादी के। भले ही राहील का सच इसके सामने खुलकर आ चुका था, लेकिन कहीं पहली मोहब्बत थी जो कम उम्री की मोहब्बत। इस दिन से आज तक शहजादी के चेहरे पर कभी हंसी ना आई थी जो पहले हुआ करती थी। वो किस्मत से यही गिला कर रही थी कि इसे राहील से मोहब्बत क्यों हुई, या फिर राहील ये ऐसा क्यों दुश्मन निकला। शहजादी तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, खाना बहुत कम खाती हो। सफ़िया बेगम ने इसे डांटा। नहीं अम्मी जान, ना तो खाती हूँ और नहीं खाया जाता। शहजादी ने बुरा सा मुंह बनाया। खाना खाते वक्त मरियम का दिल ख़राब होने लगा और वो उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। मरियम क्या हुआ? अरसम इसके पीछे गया। मरियम को बेसन पे झुका देखकर वो परेशान होने लगा। सफ़िया बेगम और दुराना बेगम को मरियम के मां बनने का शक हुआ तो इनके चेहरे खुशी से खिल उठे। 2 साल से इनके यहाँ औलाद की खुशखबरी नहीं आई थी और आज यूँ अचानक अल्लाह ने इनको ये खुशी अता कर दिया। अरसम मरियम को पकड़कर वापस टेबल की तरफ लाया। सफ़िया बेगम मरियम के पास आई और इसे कुर्सी पर बिठाया। क्या महसूस हो रहा है? सफ़िया बेगम ने पूछा। अम्मी जान, सर चकरा रहा है और दिल ख़राब सा हो रहा है। मरियम ने सर पकड़ते हुए कहा। सबको मुबारक हो, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है, सफ़िया बेगम ने ऊंची आवाज़ में कहा तो सबके चेहरों पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात नुमाया हुए। क्या क्या वाकई? अरसम ने बेयकीनी से पूछा। हाँ इंशाल्लाह, सफ़िया बेगम ने जवाब दिया। जहाँ खुशी से अरसम का दिल चाह रहा था कि वो नाचे गाए, वहाँ शर्म से मरियम पानी पानी हो रही थी। इसने अरसम को घूरी से नवाजा जिसका मतलब था कि चुप करके बैठ जाओ। अरसम कहका लगाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। सुबह अरसम मरियम को डॉक्टर के पास लेकर गया तो इसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आईं। उन्होंने पूरे महल्ले में मिठाई बांटी और मरियम का सदका दिया। आज का दिन सबके लिए खुशी का दिन था। अरसम ने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। मरियम ड्रेसिंग के आगे खड़ी अपने सुनहरी बालों में कंघी कर रही थी जब अरसम ने आकर इसे पीछे से अपने हिसार में लिया।
मेरे हबी का मेरे बेबी का नाम क्या होगा? अरसम ने इसकी गर्दन पर होंठ रखे। अरसम मरियम शर्माई। बताओ ना, कुछ सोचा है तुमने? अरसम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और इसकी गर्दन के दूसरी तरफ होंठ रखे। अरसम ना तंग करें मुझे। अरसम ने इसका रुख अपनी तरफ किया और इसे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बिठाया। जिससे मालूम हुआ कि तब से ज़्यादा प्यार आ रहा है। इसने मरियम की पेशानी पर होंठ रखे। मरियम ने सुकून से आंखें बंद की। तुमने नाम नहीं बताया। इसने मरियम के रुखसार पर होंठ रखे। आप बताएं, बता देंगे ना तभी ना। अच्छा, आप बताओ। वो मरियम की दूसरी रुखसार रुखसार को चूमते हुए पीछे हुआ। फरहान, मरियम ने सोचकर बताया। नहीं, रोहान। अरसम ने मरियम के होंठों को चूम लिया। एक पल के लिए मरियम शर्म से लाल हुई, फिर इसने रोहान नाम सुनते ही बोली, आप अपनी मर्जी करनी थी तो मुझे क्यों पूछा? इसने अरसम के कंधे पर गंज मारा। हाँ, बस मेरी मर्जी। अरसम ने हंसते हुए बोला। हर बार आप मुझे तंग करते हैं। मरियम मुसलसल इसके कंधों पर पंच मार रही थी। अरसम ने इसकी दोनों नाजुक कलाइयों को अपनी मजबूत हाथों में लिया और बारी बारी चूम लिया। मरियम ने शर्म से नज़रें झुकाईं। शाम हो चुकी थी। अनायजा का मूड बेहतर हो चुका था। इसने डायरी रखी और कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज में दाखिल हुई तो रोहान पर नज़र पड़ी, जो लाउंज के सोफे पर मुंह लटकाए बैठा था। अनायजा इसके साथ सोफे पर आकर बैठी। इसने टेबल पर पड़े 7 चाय के कप देखे। कोई आया था क्या? कप देखकर इसने सोचा कि कोई आया होगा, लेकिन हैरत थी कि रोहान कैसे किसी को फेस कर सकता है। रोहान ने नफ़ी में सर हिलाया। अब इसका मुंह लटके के साथ फूल भी चुका था। तो ये साथ कब? अनायजा ने पूछा। रोहान खामोश था। अकीला टेबल पर से कप उठाने लगी। अकीला, ये इतने चाय के कप किसके लिए? अनायजा ने पूछा। बेगम साहिबा, ये सारे कप रोहान बाबा के हैं। रोहान बाबा के लिए थे। क्या? अनायजा का हैरत से मुंह खुला रह गया। लेकिन इतनी चाय रोहान, क्यों तुमने? अनायजा के पूछने पर वो भी अभी भी नहीं बोला था। तुम बताओ अकीला, क्यों दी इसे इतनी चाय बनाकर? बेगम साहिबा, रोहान बाबा कब से परेशान बैठे थे। आप भी कमरे में थी तो वो बार बार चाय का कहते रहे और मैं रह देती रही। इतनी चाय पी ली है, अब इसे नींद नहीं आएगी। अनायजा ने कहा तो अकीला किचन की जानिब चल दी। रोहान, क्यों पी तुमने इतनी चाय? मैं जो मर्जी करूं, तुमसे मतलब? रोहान ने मुंह फुलाते हुए कहा। ओह, गुस्सा! अनायजा को इसके क्यूट से गुस्से पर हंसी आने लगी। चली जाओ, अब भी बैठ जाओ कमरे में, दरवाज़ा बंद करके। रूहान की दरवाज़ा बंद करने वाली बात पर अनायजा को दुख हुआ। वो वाकई ही दरवाज़ा बंद करके बैठी थी। रूहान ने जाने कितने चक्कर लगाए। सॉरी, अनायजा ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। रूहान नज़रें झुकाए बैठा था। अच्छा, अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? देखोगे भी नहीं? रूहान ने अब भी इसकी बात का जवाब न दिया। अनायजा ने इसकी नर्म रुखसार पर हाथ रखकर इसका रुख अपनी तरफ किया। मेरी जान नाराज़ है मुझसे? नायजा ने निहायत प्यार भरे लहजे में कहा। रोहान की सब्ज आंखों में मोटे मोटे आंसू उमड़ने लगे, जिससे नायजा को हैरत का झटका लगा। जब दिल चाहता है साथ रहती हो, जब दिल चाहता है छोड़ देती हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, फिर क्यों करती हो जैसे मेरे साथ? अब वो सही में रोने लगा था। रोहान, लिहाजा को इसका दुख देखकर अपने दिल में उठती तकलीफ महसूस हुई। सुबह से अकेला हूँ, 100 बार कमरे के चक्कर लगाए, लेकिन दरवाज़ा बंद था। ऐसे भी कोई करता है क्या? वो बच्चों की तरह रो रहा था। आज ऐसे महसूस हुआ आज ऐसे महसूस हो रहा था जैसे दादों के चले जाने के बाद महसूस हो रहा था। मैं अब अकेला हूँ। नहीं रोहन, तुम अकेले नहीं हो। नायजा ने इसे गले से लगाया और उसे एहसास हो रहा था कि वाकई जब मर्जी होती है, मर्जी की मालिक है।
जब मूड होता है तो रोहान के साथ अच्छे से रहती है, जब मूड ख़राब होता है तो कमरे में बंद हो जाती है। रोहान, आई एम सॉरी, कभी ऐसा नहीं होगा, तुम्हें दुख नहीं दूंगी, मेरा वादा है। अनायजा की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर भी तुम करोगी ऐसे, हर बार करती हो। नहीं करूँगी मैं तुमसे, तुम्हारा वादा है। मैं अकेलेपन से तंग आ गया हूँ अनायजा, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नहीं, कभी नहीं जाऊँगी, ये कभी अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, आखिरी बार माफ़ कर दो। अनायजा ने पीछे होकर इसके आंखों को साफ किया। कर दिया माफ़, रोहान ने निहायत मासूमियत से कहा। वो अनायजा के रुखसार को साफ करने लगा। रात के खाने से फारिग होकर दोनों कमरे में आए। नायजा ने ग्लास वॉल के आगे लेटर किए और बेड पर आ गई। रोहान बेड पर टेक लगाए बैठा था। जब नायजा ने पूछा, रोहान एक बात पूछूं जी, तुम्हें बच्चे पसंद हैं क्या? अनायजा के सवाल पर रोहान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या देख रहे हो? अनायजा बोली, पसंद है शायद। इसने सोचकर कहा, शायद का क्या मतलब है? मैंने कहा, मैंने कभी किसी बच्चे को उठाया नहीं, ना ही इसके साथ खेला, इसलिए मुझे नहीं पता बच्चे कैसे होते हैं। दादू ने बताया था बहुत प्यारे होते हैं। अच्छा, और क्या क्या बताया था दादू ने? अनायजा ने को बोलते देखा तो वो क्यूट लग रहा था। और ये कि बच्चे क्यूट होते हैं, इसने सोचकर कहा। अच्छा, ये बताओ क्यूट कैसा होता है? नायजा इसके करीब होकर बैठी। क्यूट प्यारा होता है ना, रोहान ने सर सोचकर कहा। तुमने कभी किसी क्यूट इंसान को देखा है? नहीं। आज तुम्हें एक क्यूट इंसान दिखाती हूँ। लेकिन कहाँ? रोहन हैरान हुआ। इधर आओ मेरे साथ। अनायजा इसका हाथ पकड़ते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास ले आई। रोहन ने मिरर से सवालिया नज़रों को देखा। ये है मेरा क्यूट लड़का। अनायजा ने इसकी रोहन शर्माने लगा तो अनायजा हंस दी। चलो वापस बिस्तर पर। दोनों वापस बिस्तर पर आकर बैठे। अच्छा, हम बच्चों की बात कर रहे थे, अनायजा ने कहा। तो क्यूट लड़के तुमने देख लिया, अब बताओ क्यूट बच्चे कैसे होते हैं? वो बहुत ही प्यारे होते होंगे। तुम्हें बच्चे चाहिए? अनायजा ने इसकी आंखों में देखा। क्या मतलब? रोहान को अकल में कुछ ना आया। बुद्धू मतलब कि तुम बाप बनना चाहते हो कि नहीं? अनायजा ने डायरेक्ट अभी इसी अंदाज में कहने की वजह से रोहान को ने आंखें मटकाकर देखा और रह गया। और हेलो, क्या हो गया? ऐसे क्यों कह दिया? ये शादी के बाद सब माँ बाप बनते हैं, हम कोई अनोखे थोड़ी होंगे। नाज़ाहिर ने ये हिम्मत की थी या बेशर्मी, ये सिर्फ वही जानती थी। रोहान शर्म के मारे कुछ कहे बगैर कंफर्ट में घुस गया। नायजा हैरत से इससे लपेटे हुए देख रही थी। लगता है इस कंफर्ट को आग लगानी पड़ेगी, बड़बड़ाती हुई लेट गई। रोहन ने इसकी बात सुनी तो कान खड़े हुए। रोहन ये सोच रहा था कि अनायजा में शर्म नाम का मादा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त अनायजा ने कन्फर्ट समेत इसे हक किया। और सोचो मत, तुम्हें सुबह प्रैक्टिस करानी है बॉक्सिंग की, जल्दी सो जाओ। बॉक्सिंग का सुनकर रोहन की आंखें मजीद खुली। क्या सुबह? फिर इसने कम्फर्ट से मुंह निकाला। और नहीं तो क्या, देखो अपनी तरफ, तुमसे ज़्यादा ताकत तो मुझ में है। अनायजा ने इसकी घूरी से नवाजा। रोहान ने इसकी बात पर गौर किया। अनायजा वाकई ही सेहत में रोहान से बेहतर थी। आंखें बंद करो। अनायजा की आवाज़ पर इसने आंखें बंद की। अनायजा ने इसकी रुखसार पर लब रखे और कंधे पर सर रखकर सोने लगी। कहानी अभी जारी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।